हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नई वीडियो के साथ में फिर से यहाँ पे हैं। और पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने बात की थी सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में, एक कैरियर ऑप्शन में। और आज हम एक दूसरे कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो कॉमर्स स्टूडेंट का ऑप्शन है वो है सीए या सीएस। जितना छोटा नाम इसका है, लेकिन ये एग्ज़ाम उतना आसान है नहीं। इसे पास करने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। देखिए, मेहनत तो हर काम में है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी सोशल वर्क हो, आपका जो डेली रूटीन का वर्क हो, सभी में मेहनत है। कम ज़्यादा अलग बात है, बट मेहनत तो सभी काम में है। लेकिन किसी भी कार्य को अगर सिस्टमेटिक वे में किया जाए, उसे पैशन की तरह किया जाए, उसे एक अपना ध्येय बना लिया जाए कि मुझे इसे अंजाम देना ही है। आखिर कैसे होगा, क्या होगा, ये तो बाद में सोचेंगे। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को मुझे क्रैक करना ही है। अगर आपने ये अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो आधा काम तो आपने उसी समय कर लिया है। अगर आप किसी की देखा-देखी आ रहे हैं कि यार सीए बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी जॉब है, इसमें बहुत पैसे मिलते होंगे और इसका जो पैकेज होता होगा सैलरी में इनका, वो बहुत अच्छा होता होगा, बहुत बड़ा होता होगा। और एक सेकंड ऑप्शन इसमें हमेशा ये भी रहता है कि ये लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एक तो नाम भी है, फेम है और पैसा तो है ही। तो कुछ लोग इस वजह से अट्रैक्ट होके इस कोर्स को जॉइन कर लेते हैं। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये है कि हकीकत हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए। देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने देखने के साथ में उन पे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम सीधे बात करते हैं कि आखिर सीए में एडमिशन कैसे लें और किस किस स्टेप पे हम सीए को ज्वाइन कर सकते हैं, किस स्टेज पे हम सीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों पे जरा मोटे तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ट्वेल्थ आप कर रहे हैं तो इस बार ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देंगे और ट्वेल्थ के तुरंत बाद आप सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, जो कि साल में 2 बार होता है। एक तो मई में होता है, दूसरा नवंबर में। इन 2 महीनों में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जिसमें आप पेपर दे सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। उन चारों पेपर में 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। 400 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है टोटल, जिसमें 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं और इंडिविजुअल ईच पेपर में आपको लगभग 40% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। साथ साथ आपको आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। और यहाँ पे ये चीज़ मैंने जो बताई कि एग्रीगेट 50% पासिंग है, 400 में 200 मार्क्स लाने हैं। बट इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपको 40% से पास होना ज़रूरी है। बाय द वे, किसी में 35 रह गए और किसी में 45 या 50 पहुँच गए, तो आप जिसमें 35 हैं उसमें फेल माने जाओगे। तो हर पेपर में आपको 40% भी सिक्योर करना होगा। ये फाउंडेशन कोर्स आपका हो जाएगा, जो कि 4-6 महीने का रहता है। उसके बाद फिर और कितना टाइम लगेगा? ट्वेल्थ के बाद सीए लगभग 5 साल का रहता है और ये 3 स्टेप में होगा। अगर आप ट्वेल्थ के बाद कर रहे हैं, पहला तो मैंने बताया आपको फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद सीपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद जब फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा 4 महीने के बाद, तो सेकेंड स्टेप जो होगा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा और इसमें लगने वाला समय जो है वो है लगभग 2.5 साल। 2.5 साल में आपका 2.5 से 3 साल लग जाता है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर करने में।
अगर उसे आप पास करते हैं जब, उसके बाद आप फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे और सीए फाइनल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और सीए फाइनल में आपको लगने वाला समय है लगभग 3 साल। और इसके बाद लगभग 2 साल का तो सीए फाइनल का एग्ज़ाम में निकल जाता है। उसके बाद जो भी इंटर्नशिप वगैरह है वो पास करनी होती है और आपका सीए क्लियर हो जाता है। अगर बात करें हम ग्रेजुएशन के बाद क्या स्टेप है, ग्रेजुएशन के बाद सीए आईपीसी में रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद सीपीटी टेस्ट इसमें नहीं देना होता है और सीधे सीए इंटरमीडिएट में आपको एडमिशन मिल जाता है। सीए इंटरमीडिएट करिए, उसके बाद फाइनल करिए और सीए का जो इंटर्नशिप है वो करिए और सीए क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरीज क्या होती हैं, कितने तक मिल सकती हैं। तो अगर हम बात इंडिया की करें तो इंडिया में सीए प्रोफेशनल्स की सैलरी लगभग 60 लाख टू 80 लाख तक मिल सकती है। 60 लाख सैलरी सीए को इंडिया में भी मिल सकती है। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे लोग जोड़ते हैं सीए को और वो लगभग 60 लाख तक का पैकेज इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जॉब में हैं तो फिर पैकेज और ज़्यादा कई गुना हो सकता है, एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, आप दिमाग में हमेशा ये रखिए कि सीए की लाइफ का जो एक ओवरव्यू है, जो हमारे दिमाग में एक उसका वो रहता है कि ये प्रोफेशंस जो हैं इनके पास इतना नाम है, इतना हर चीज़ है, लोग इन्हें इस तरीके से जानते हैं। तो है क्या मेन चीज़, सब कुछ खेल है डिग्री का। शायद सीए जितना जानता है उतना ही एक अकाउंटेंट भी जानता हो जो ऑडिटर होता है, जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो मेन वही ऑडिट करने जाता है फर्म में, उसे भी सारी जानकारी होती है। केवल एक वो साइन ही तो नहीं कर सकता है। तो साइन कौन कर सकता है, जिसके पास डिग्री है। तो भाई मैं ये आपको बार बार कहता हूँ कि अगर कुछ होना है, अगर कुछ मिलना है आपको, तो डिग्री उसके लिए मस्ट है। और डिग्री के लिए अगर 1% भी आप कहीं पे फेल हो रहे हैं तो फिर आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी। और वो 1% की भी गुंजाइश ना रहे, इसके लिए आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी ही होगी। और मेहनत कैसी, सिस्टमेटिक। आप छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को पार करते चलें, अपने चैप्टर्स को 3-3 4-4 चैप्टर के आप टारगेट रखें, उन्हें अचीव करते चलें। सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी रखें, 3-3 महीने में एक एक सब्जेक्ट को लेके चलें। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाए, हो सकता है कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होंगे उन्हें शायद 2 अटेम्प्ट लग जाएँ एक इंटरमीडिएट या उससे फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने में, बट होगा, कोई बात नहीं है। एक बार में सारी सफलताएं नहीं मिलती, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को करेंगे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल इस दुनिया में नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चाहे अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो ये असंभव नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बहुत टफ है, एडमिशन ले तो लिया है लेकिन अब लग रहा मुझे मेरे बस का नहीं, ऐसा नहीं है। टफ तो बहुत चीज़ें हैं, आईएएस भी तो टफ है, लेकिन निकालते हैं नहीं निकालते हैं। तो जहाँ पे 1% की भी गुंजाइश है वहाँ क्यों नहीं आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ओवरव्यू मिलेगा, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सीए के बारे में सोच रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, अब सीए के बारे में सोच रहे हैं, तो भी बीकॉम के साथ साथ भी आप सीए कर सकते हैं। और बीकॉम करने के बाद जो लोग बीकॉम कर चुके हैं वो लोग भी सीए में एडमिशन ले सकते हैं। और आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके और डिटेल्स आप लेके उन चीज़ों को मेहनत से करें। आप ये सोचें कि अगर मुझे स्टार्टिंग के 3 साल देने हैं तो पहले फोकस करें अलग अलग स्टेप में। अगर आप बीकॉम की बात कर रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट पे ही फोकस करें कि अभी मुझे इंटरमीडिएट क्लियर करना है। उसके बाद भी बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं जिनसे आप अगर फाइनेंशियली आप थोड़ा वीक पड़ रहे हैं तो वो भी साथ में सपोर्ट लेके भी आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको फोकस करना है, जो करंट में आपके सामने चीज़ें होंगी उन पे पूरा फोकस से लग जाएं और उसे क्रैक करें।
कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। बाय बाय।